जीएसटी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी शक्तिकांता दास। गुड आफ्टरनून मिस्टर दास, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। 10 साल लगे इस जीएसटी को पास होने में, इनफैक्ट कहा जाए 10 साल 7 घंटे और 45 मिनट लगे इस जीएसटी को पास होने के लिए। कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट फ्रंट। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा रिफॉर्म आपको ये लग रहा है इकोनॉमी के लिए, और खास तौर पर इकोनॉमी पर कितना बड़ा बूस्ट आ सकता है इस रिफॉर्म के जरिए? देखिए, ये मतलब आज़ाद हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है। इस रिफॉर्म की वजह जो हमारे भारत के संविधान में जो टैक्स आर्किटेक्चर है, जो फिस्कल आर्किटेक्चर है, उसमें इसमें ये एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात है ये जीएसटी के कारण। क्योंकि पहले ये था कि वैट जो सेल्स टैक्स स्टेट्स कलेक्ट करेंगे और जो सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स वो सेंटर से कलेक्ट हो रहा था। अभी दोनों को मिला के एक कॉमन जीएसटी जिसमें कि स्टेट एंड सेंटर दोनों इक्वल पार्टनर है, और ये ऑल इंडिया लेवल पे इंडिया इज़ वन मार्केट, सारे हिंदुस्तान में एक ही टैक्स, वन इंडिया वन टैक्स। तो ये भारत मतलब आज़ाद भारत में ये सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म इसको कहा जा सकता है। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म के नज़रिया से अगर देखेंगे, ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। पिछले कई महीनों में, पिछले 1-2 साल में जितने सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, इससे पहले बैंक्रप्सी लॉ पार्लियामेंट में पास हुआ था बजट क्षेत्र में, तो बहुत सारे रिफॉर्म्स। और ये जो है इसको बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आइसिंग ऑन द केक, सबसे बड़ा रिफॉर्म यही है। जहां तक आप जीडीपी में इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, कई सारे इकोनॉमिस्ट और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 1.5 to 2% इंक्रीज इसमें आएगा। इसके बजाय जीएसटी के बजाय जीडीपी ग्रोथ में अबाउट 1.5-2% बढ़ोतरी आएगी। मेरा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि अभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो ग्रोथ आएगा, जो बॉयंसी आएगा जीएसटी के कारण, तो मीडियम टर्म में हम ज़रूर 8% प्लस 8% से ऊपर जो है ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी मिस्टर दास, डेफिनेटली बहुत बड़ा रिफॉर्म है, जैसे कि आपने खुद भी मेंशन किया, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि टैक्सेशन फ्रंट पर जीएसटी के बाद इंडिया को एक फेसलिफ्ट मिलेगा। लेकिन अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन सबके दिमाग में है, जो जानना चाहते हैं, वो ये है कि क्या सरकार इसे 1 अप्रैल 2017 से लागू कर पाएगी? क्योंकि अभी भी बहुत सारा काम बाकी है, फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना हो, IT बैकबोन को रेडी करना हो। तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर आपके कॉमेंट्स क्या है? क्या लगता है कि 1 अप्रैल 2017 से इम्प्लीमेंट हो पाएगा? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया, और जैसे वित्त मंत्री जी ने भी वहां पे कहा, जो रोड मैप है 1/7/2017 से इसको लागू करने के लिए जीएसटी को जो रोड मैप है वो बिल्कुल तैयार है। और कई सारे चीज़ों में स्टेट के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स और सेंटर का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन दोनों में एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स, अंडर द एजिस ऑफ एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, कई सारे मुद्दे जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज है उसके ऊपर चर्चा जारी है। जीएसटी लेजिस्लेशन, जो जीएसटी लॉ है वो तैयार है, उसको पब्लिक डोमेन में वेबसाइट में भी डाल दिया गया है। जब जीएसटी काउंसिल फॉर्म हो जाएगा तो इसको जीएसटी काउंसिल के सामने पेश करके इसको जीएसटी काउंसिल में अडॉप्ट करेंगे। IT बैकबोन जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ट्रेनिंग के लिए भी डिटेल रोड मैप तैयार किया गया है। तो बहुत सारे काम है और बहुत सारे काम हो चुके हैं, और 1/4/2017 से इसको लागू करने के लिए जो रोड मैप है वो तैयार है। सबका कोशिश यही है, स्टेट और सेंटर सबका कोशिश यही है कि उसको अगले साल अप्रैल से लागू किया जाए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसको हम उसके ऊपर और क्लैरिटी आ जाएगी। जी बिल्कुल। मिस्टर दास, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सरकार का एम है कि वो विंटर सेशन में जीएसटी बिल को लेके आ पाए। उससे पहले आपसे जानना चाहेंगे कितने स्टेट्स और कब तक आप उनको ऑन बोर्ड ले आएंगे, जिससे कि स्टेट असेंबलीज में वो इस अमेंडमेंट बिल को पास करते हुए नजर आए? इसे देखिए, जहां अभी नेक्स्ट स्टेप है, जो बिल कल राज्यसभा में पास हो गया है वो बिल अभी वापस लोकसभा में आना है, क्योंकि राज्यसभा में कई सारे चेंजेस किए गए हैं वो बिल अभी लोकसभा में ला रहे हैं, और लोकसभा में शायद 1-2 दिन में वो लोकसभा में भी कंसिडरेशन हो जाएगा, और लोकसभा में उम्मीद ये है कि वो लोकसभा में भी वो पास हो जाएगा। उसके बाद
50% ऑफ स्टेट्स, मतलब कम से कम 16 स्टेट्स इसको रेटिफाई करना चाहिए। और अभी कई सारे स्टेट्स का जो मतलब उनका जो मॉनसून सेशन अभी चालू है, कई सारे स्टेट्स भी स्पेशल सेशन बुला सकते हैं। तो ये जो काम है अगले 1 महीने के अंदर जो 16 स्टेट्स के से रेटिफिकेशन इसमें आ जाने का बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंटली वी कैन एक्सपेक्ट। और वो जब हो जाता है तो प्रेसिडेंशियल असेंट लाके फिर जीएसटी जो अमेंडमेंट उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तुरंत उसके बाद जीएसटी काउंसिल का नोटिफिकेशन भी इशू हो जाएगा, फिर टैक्स लॉ जीएसटी काउंसिल के सामने पेश हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन और हमारा कोशिश ये है कि जब विंटर सेशन आएगा पार्लियामेंट में और स्टेट्स का भी जब नवंबर दिसंबर में जब उनके असेंबली सेशंस होते हैं, उस वक्त जो जीएसटी लॉ है, जो तीन कानून है जीएसटी के अंदर, एक है सेंट्रल जीएसटी लॉ, एक है स्टेट जीएसटी लॉ जिसको कि स्टेट असेंबली में पास करना जरूरी है, और जो आईजीएसटी जो कि इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के संबंधित है, ये आईजीएसटी और सेंट्रल जीएसटी पार्लियामेंट में दोनों जो तीनों टैक्स है वो नवंबर दिसंबर में विंटर सेशन में इसको कैसे पास किया जाए उसके लिए काम अभी जारी है। जी मिस्टर दास, अब एक क्वेश्चन मार्क और है अभी, वो ये है कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या होगा। हर कोई हालांकि उम्मीद कर रहा है, होप करके चल रहा है कि शायद ये 18% के आसपास हो, लेकिन कल जब हम देख रहे थे जीएसटी पर जब पार्लियामेंट में चर्चा चल रही थी तो ज्यादातर स्टेट से इंडिकेट कर रही थी कि जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है वो 20 से 24% के बीच होना चाहिए। लेकिन क्या उम्मीद करनी चाहिए कि 18% के आसपास एक विजुअल थिंकिंग रखी जा सकती है स्टैंडर्ड रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को लेकर? देखिए, दो तरीके के ओपिनियन आए हैं। एक तो कुछ एक्सपर्ट्स ने उनका मानना है, उनका रिपोर्ट ये है कि 18% पॉसिबल है, और कई सारे स्टेट्स उनका ये मानना है कि 23 या 24% वो रहे। और अभी जो टैक्स इंसिडेंस है, मतलब आप सेंट्रल एक्साइज और जो वैट है दोनों को मिला देंगे तो वो 26 या 27% के आसपास है। फिर उसमें बॉयंसी फैक्टर इंक्लूड करना चाहिए। तो ये जो है एफर्ट, इसमें 3 मुद्दे बहुत, जो टैक्स रेट डिसाइड किए जाएंगे इसमें 3 मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है वो रेवेन्यू न्यूट्रल हो स्टेट्स और सेंटर के लिए, क्योंकि सारे स्टेट्स और सेंटर का काफ़ी डेवलपमेंट एजेंडा है, काफ़ी वेलफेयर कमिटमेंट है, जनता की तरफ काफ़ी सारे कमिटमेंट है, जनता की उम्मीदों को कैसे फुलफिल किया जाए। तो रेवेन्यू न्यूट्रल होना चाहिए, रेवेन्यू को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए उसके तरफ ध्यान देना जरूरी है, जो करंट रेवेन्यू है। और दूसरा चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इसमें यह है कि जो टैक्स रेट है वो कंज्यूमर जो है, आम जनता है, उसके हित में भी हो, और रेट जितना भी कम हो सके वो अच्छा है, मार्केट के लिए अच्छा है, कंज्यूमर के लिए अच्छा है, सबके लिए ये अच्छा है। तीसरा ये है कि इसका जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, हालांकि जो रेट होगा, अभी का जो रेट है सेंट्रल एक्साइज और वैट दोनों को मिला के जो रेट है उससे कम होगा, तो उसके तरफ भी ध्यान दिया जाएगा। तो ये 3 मुद्दे हैं, इसको 3 मुद्दे इसको कंसिडर करने के बाद जीएसटी काउंसिल में इसके संबंध में एक फैसला लिया जाएगा। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि रेट कितना होगा, क्योंकि ये मामला जो है अरिथमेटिकली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और स्टेट्स और सेंटर दोनों मिलके जीएसटी काउंसिल में इसको डिस्कस करके फैसला लिया जाएगा। जी मिस्टर दास, एक कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी कंसर्न बाहर निकल कर आ रही है वो ये है कि महंगाई बढ़ सकती है अगर ये जीएसटी दर जो है 18 या फिर 18 से ऊपर का रेट रहता है, 18% से ऊपर का रेट रहता है। किस तरीके से अभी सरकार इस रेट को डिसाइड करेगी ताकि महंगाई पर जो रोक है वो लग सके? जैसे मैंने अभी आपको बताया, महंगाई के ऊपर क्या असर आएगा, इसको डेफिनेटली दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इशू। जीएसटी काउंसिल में जब डिसीजन लिया जाएगा, स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट सारे बहुत ही सारे जो गवर्नमेंट्स है वो बहुत ही कॉन्शियस है कि महंगाई पर कोई इम्पैक्ट ना आए। और दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जीएसटी का जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इनहेरेंट फीचर है, वो ये है कि सारा भारत अभी एक मार्केट है। आप कोई मैन्युफैक्चर अगर कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसका रॉ मटेरियल, अभी आज का हालत क्या है, वो रॉ मटेरियल एक स्टेट से खरीदता है, मैन्युफैक्चरिंग उसका जो फैक्ट्री है उनका अलग स्टेट में है। तो जहां से रॉ मटेरियल वो लाते हैं, वहां पे जो वैट पे करते हैं, जो वैट लागू है, उसका जो टैक्स है उसका क्रेडिट उनको मैन्युफैक्चरिंग के जगह नहीं मिलता है, क्योंकि
अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग वैट है और एक सारे स्टेट्स एक एक अलग अलग टैक्स टेरिटरी है। अभी फायदा जीएसटी में यह है कि इंडिया बिकम्स वन टेरिटरी, सारा भारत एक ही टेरिटरी है। आप एक स्टेट से रॉ मटेरियल सोर्स करिए, 5-7 स्टेट से रॉ मटेरियल सोर्स करिए, आपका मैन्युफैक्चरिंग मतलब और कोई स्टेट में है, ये सारे स्टेट्स में आपने जितने इनपुट रॉ मटेरियल के ऊपर जितना टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके होंगे आप, उसका जो टैक्स क्रेडिट है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लेस में मिल जाएगा। तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो तो कम होगा और उसका जरूर फायदा जो है इट विल बी ट्रांसफर्ड, इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द मार्केट। तो देयरफॉर जीएसटी का ये इनहेरेंट फीचर है कि प्राइस के ऊपर इसका एक मॉडरेटिंग, जिसको कहते हैं कि प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए, इसके लिए मतलब ये जीएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो इसीलिए हम ये अस्यूम नहीं कर सकते हैं कि जीएसटी आ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ऐसा मानना इट्स नॉट ए 1-to-1 कनेक्शन। जी 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 मिस्टर दास, दो चीजें यहाँ पर और मैं आपसे जानना चाहती हूँ। पहली चीज तो ये मैन्युफैक्चरिंग की आपने बात की, डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा और जो भी बड़ी कंपनियां हैं, लार्ज कंपनीज है, उनको फीड करती हैं, ऐसे उसको जो फीडिंग मिलती है वो एसएमई सेक्टर से मिलती है और काफी समय से मांग की जा रही थी कि एसएमई सेक्टर को बूस्ट देने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। तो उस लिहाज से जीएसटी कितना बड़ा ट्रिगर होगा एसएमई सेक्टर के लिए। और दूसरा ये, सुबह से हमारी कई फार्मा कॉर्पोरेट से बात हुई जिनका मानना है कि जीएसटी लागू होने के बाद जो दवाएं हैं वो महंगी हो सकती हैं, मेडिकल सुविधाएं महंगी हो सकती हैं। तो इस पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? देखिए, आपका जो दूसरा सवाल है, जो महंगाई मतलब आप दवाओं के लिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो कह रहे हैं, ये सब अभी कोई भी कमोडिटी, कोई भी सेक्टर में क्या प्राइस पर इम्पैक्ट आएगा, कोई स्पेक्युलेटिव कंक्लूजन करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी को अभी पता नहीं कि जीएसटी रेट क्या होगा। रेट आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद हमको पता लगेगा। आप देखिए, फार्मास्यूटिकल में स्टेट्स में वैट है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, अभी का भी टैक्स है, कुछ सारे एसेंशियल कमोडिटीज, एसेंशियल मेडिसिन है जो शायद एग्जेम्प्टेड है, लेकिन बाकी दवाओं के लिए जो दवाइयाँ बनाते हैं उसके ऊपर तो सेंट्रल एक्साइज है और स्टेट्स के भी वैट है। तो इसीलिए ये कंक्लूड करना कि जो मेडिसिन है उसका प्राइस बढ़ जाएगा, अभी ये बहुत ही स्पेकुलेटिव है, वो ऐसा कहना ठीक नहीं होगा। जीएसटी रेट जब आएगा तब हम कुछ डेफिनेटली कह सकते हैं। और बाकी आपका पहला क्वेश्चन क्या था, सॉरी? एसएमई सेक्टर को कितना फायदा पहुंचेगा? हाँ, एसएमई सेक्टर आप पूछ रहे थे। एसएमई सेक्टर के ऊपर इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। अभी एसएमई सेक्टर जो है वो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कम तैयार करते हैं और वो भी तैयार करते हैं, और जो रॉ मटेरियल है, जो इनपुट्स है, पार्ट्स, कंपोनेंट्स, वो भी तैयार करते हैं। जहां तक पार्ट्स और कंपोनेंट्स की बात आप करेंगे तो उसमें यह होगा कि जो एसएमई यूनिट है एक स्टेट में है, वो आसपास सारे स्टेट्स के जो मैन्युफैक्चरर्स है अभी उनको वो सप्लाई कर सकते हैं। अभी क्या है, जो एसएमई मैन्युफैक्चरर है, पार्ट्स, कंपोनेंट्स और जो तैयार करते हैं, वो सिर्फ उसी स्टेट के अंदर सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बगल पास वाले स्टेट से अगर वो खरीदेंगे तो उनका वो वैट देना पड़ेगा और वैट का उनको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अभी क्या है, कहीं से भी आप एसएमई सेक्टर से इनपुट्स, कंपोनेंट्स खरीदे तो आपका टैक्स क्रेडिट जो है, बड़ा मैन्युफैक्चरर है उनको टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा बात मेरा ये कहना है कि एसएमई सेक्टर में कई सारे ऐसे भी यूनिट्स हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनको अभी ये फायदा मिलेगा कि वो उनका जो रॉ मटेरियल है, जो छोटे छोटे जो इनपुट कंपोनेंट्स वो खरीदते हैं, उसमें भी उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो एसएमई सेक्टर के लिए इसमें जीएसटी के बजाय इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर दास हमारे साथ जुड़ने के लिए, जी बिजनेस पर अपना समय हमें देने के लिए और विस्तार से चर्चा करने के लिए जीएसटी के इम्प्लीकेशंस पर, सेक्टर्स पर और इकोनॉमी पर।